गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। आज हम करेंगे 18 लेसन आरोह का, जिसका नाम है जामुन का पेड़। इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र, जिनका जन्म पंजाब में गुजराम कला के ज़िले वजीराबाद में हुआ है। इन्होंने लिखा है ये लेसन। तो देखिए बेटा, पाठ का सार करते हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य है, मतलब इस लेसन में काफ़ी हंसी आने वाली है आपको। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती है। मतलब विश्वास नहीं होता है ऐसी, और अतिशयोक्ति मतलब हो ना वो बात, उससे अधिक बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयीय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम और कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था संवेदन शून्य, यानी कि किसी के अंदर कोई भावना नहीं होती, और अमानवीयता, मानवता नहीं होती है के रूप को भी बताता है। ये सब कुछ है इसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट है जो संवेदन शून्य और अमानवीयता, ठीक है। तो लेसन शुरू होता है यहाँ से। अब रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों नहीं है, ये क्लर्कों हैं। क्लर्कों के रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था, मतलब कि वो जामुन पेड़ के नीचे दबे और अभी भी जीवित है। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कही कि यह काम कृषि विभाग का है, वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। मतलब पहले तो जहाँ पेड़ गिरा था उसी दफ्तर में उससे बड़े कर्मचारी के पास बात पहुँची। फिर जब मेन के पास पहुँची तो उसने कृषि विभाग का नाम ले दिया कि ये फाइल हमें कृषि विभाग को पड़ेगी, तभी पेड़ को हटाएंगे। लेकिन उन्होंने कृषि विभाग ने जिम्मेदारी व्यापार विभाग को डाल दी। अब देखो व्यापार विभाग ने क्या किया, जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला, व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर ही जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ है। हार्टिकल्चर मतलब फल सब्जियों वाले जो उसके देख रेख करते हैं, इस चीज़ को के बारे में बताते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग ने जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक मनचले ने आदमी को काटने की बात कही भी कि इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस बार आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा।
आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। ये बेतुकी बातें चल रही हैं, देखो कि आदमी को काटने की बात है, पेड़ नहीं कट सकता लेकिन आदमी कर सकता है। तो यहाँ पर हंसी भी आती है और अमानवता भी नज़र आती है। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। बेवकूफ़ियों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पर। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चलेगा कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा। यह फैसला अतः रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना है कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर उसने फिर बोला जो आदमी दबा हुआ था। सही बोल रहा है वो कि जब तक सबको पता चलेगा तब तक क्या है, हम खाक हो जाएंगे। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई कि उसे शेर भी आते हैं और उसके शेर के सभी दीवाने हो गए। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। यहाँ पर भी हंसी आती है खूब कि वो तो दबा हुआ है और लेकिन कवियों को आलोचना करने की पड़ी अपनी कविताओं की। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनके अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी उसको कि तुम साहित्य अकादमी का सदस्य चुन लिया गया तुम्हें, लेकिन उसको नीचे से नहीं निकाला। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरिफ लाड़े से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरे गुलाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे पिटोनिया राज्य सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। 2 देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारियां स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, अर्थात कवि मर चुका था। तो आप देख सकते हैं इसमें हंसी भी आती है, मानवीयता भी है, लेकिन कि लोगों को बड़ी हंसी मजाक सूझ रहा है। जामुन के बारे में कोई बात करता है, आप जब पूरा लेसन पढ़ोगे तो आपको और भी हंसी आएगी। ये इसके शब्दार्थ हैं। तो आप ये लेसन बुक में अच्छे से रीड करो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और अच्छे से समझ भी जाओगे। बहुत अच्छा लेसन है। ओके, थैंक यू।